इस बर्फ के टुकड़े का आकार न्यूयॉर्क सिटी से 3 गुना बड़ा है और इसका वजन लगभग 1 ट्रिलियन टन है। 23 ने 1986 में अंटार्कटिका के फिल्नर आइस शेल्फ से अलग होकर समुद्र के तल पर कई साल बिताए। इस दौरान इससे जुड़े पारिस्थितियों का गहन अवलोकन किया गया। जब यह बर्फ का पहाड़ धीरे धीरे पिघलता है तो यह समुद्र में पोषक तत्व छोड़ता है जो समुद्री जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके माध्यम से समुद्री इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलता है। अंटार्कटिका में सबसे पुरानी ग्लेशियर बर्फ लगभग 1 मिलियन साल पुरानी है। यह जानकारी बर्फ के प्रभाव को समझने में सहायक है, जिसके परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में भी योगदान होता है। आइसबर्ग एली में हर साल लगभग 400 से 800 बर्फ के टुकड़े गुजरते हैं। ये बर्फ के टुकड़े औसतन लगभग 10,000 साल पुराने होते हैं, जो उनकी ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व को दर्शाते हैं। बर्फ के टुकड़ों की गति उनके आकार और जलवायु स्थितियों पर निर्भर करती है। औसत गति आधे मील प्रति घंटे से कम होती है, जो उनकी गतिशीलता को निर्धारित करती है। बर्फ के पहाड़ों के आकार और संरचना में विविधता होती है, जैसे कि पिरामिड आकार और गोलाकार शीर्ष। ये आकार उन्हें अद्वितीय बनाते हैं और विभिन्न प्रकार के शोध के लिए सामग्री प्रदान करते हैं। बर्फ के पहाड़ों का गर्म पानी में तैरना और पिघलना खतरनाक हो सकता है, जिससे नावों के लिए जोखिम उत्पन्न होता है। इन जोखिमों की पहचान और प्रबंधन समुद्री परिवहन के सुरक्षा मानकों में महत्वपूर्ण है। विशाल बर्फ के पहाड़ का अपने जन्मस्थान से 5,000 मीटर दक्षिण तक पहुंचना एक असामान्य घटना है, जो इसे विशेष बनाता है और इसके अध्ययन में नए दृष्टिकोण प्रदान करता है। बर्फ के पहाड़ों के रंग और पैटर्न में भी विविधता होती है, जो आमतौर पर सफेद नहीं होते। कुछ बर्फ के पहाड़ काले या ग्रे रंग के भी हो सकते हैं, जो उनके रासायनिक संरचना का संकेत देते हैं। एक सिद्धांत है कि बर्फ का पहाड़ काला हो सकता है जब उसका ऊपरी हिस्सा पिघल जाता है। यह प्रक्रिया बर्फ के पहाड़ को घुमाकर उसे काला दिखा सकती है और इसके अध्ययन से नए तथ्य सामने आ सकते हैं। टाइटैनिक के बर्फ के पहाड़ की पहचान में समस्या का एक कारण रात का समय और कम रोशनी भी हो सकता है। रात में बर्फ के पहाड़ों को देखना बहुत मुश्किल होता है, जिससे समुद्री यात्रा में जोखिम बढ़ते हैं।